गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही है शक्ति की। शक्ति की बात में पैसे की यानी कि धन की बात कही, समाज की बात कही, बुद्धि की बात कही। शक्ति एक है, उसके उपयोग अनेक हैं। और अगर सच्चाई को देखा जाए तो शक्ति और कुछ नहीं, आप ही शक्ति हैं। शक्ति दुरुपयोग के लिए नहीं है, शक्ति सदुपयोग के लिए है। परिस्थिति क्या है? आदमी अपनी सबलता का प्रयोग अपनी इंद्रिय कमजोरियों के लिए कर देता है। अपनी इंद्रिय कमजोरियों के लिए उसका प्रयोग कर देता है और वही उसकी जिंदगी का दुरुपयोग कहलाता है। शक्ति को, जैसा मैंने कहा, अनेक खंडों में बांटा जा सकता है, जिनमें दो प्रमुख हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक शक्ति सांसारिक शक्ति कहलाती है और पारलौकिक शक्ति आत्मिक शक्ति कहलाती है। एक बात कहना चाहूंगा, अगर अपना विस्तार करना चाहते हैं तो दोनों शक्ति चाहिए। दोनों शक्ति चाहिए। ना व्यक्ति लौकिक शक्ति से कमजोर रहे और ना व्यक्ति पारलौकिक शक्ति से कमजोर रहे। लौकिक सुखों को अभी जैसा बताया, आदमी उनका विस्तार करता हुआ चला जा रहा है। लौकिक शक्तियों का विस्तार करता हुआ चला जा रहा है। परंतु संकोच, शर्म, इज्जत सबको दांव पर लगा रहा है। शक्ति को बढ़ाना कोई पाप नहीं है। पर जब शक्ति मात्र लौकिक शक्ति बनकर के रह गई तो आत्मिक शक्ति का ह्रास, जो मैंने अभी कहा, शर्म, संकोच, इज्जत, उन सबको दांव पर लगा रहा है लौकिक शक्ति के लिए। बल और सुख आपस में एक दूसरे से पूर्णता को प्राप्त करते हैं। बल और सुख दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बलवान व्यक्ति
या कहिए सुख पाने की आकांक्षा कौन नहीं रखता। और बलवान व्यक्ति जितना है उतना ही सुख पाएगा। अब एक बात और है, जिसमें जिस प्रकार का बल प्रयोग करने का गुण होगा वो उसी तरह का सुख पाएगा। जिसके पास शारीरिक बल है वो शारीरिक सुखों को पाएगा, जिसके पास सामाजिक बल है वो सामाजिक सुखों को पाएगा, जिसके पास मानसिक बल है वो मानसिक शक्ति को पाएगा। जिसके पास ये तीनों बल हैं वो विविध सुखों का रसास्वादन करेगा, विभिन्न सुखों का वो लाभ उठाएगा। पर एक बात ये कहूंगा, सर्व सुखी वो ही हो सकता है जो सर्व सिद्ध हो। सारे सुख वो ही उठा सकता है। यहां छोटे शब्दों में कह दूं तो आपको अच्छा लगे, बलिष्ठता का ही दूसरा नाम सिद्धि है। आप स्वयं ही अपने आप को कमजोर करते हैं, कोई आपको कमजोर नहीं करता है, आप स्वयं ही अपने आप को कमजोर करते हैं। ये शक्तियों का ही प्रयोग है जो तरह तरह से करके आपने, या कहिए अपनी शक्ति का ही प्रयोग है जिसका उपयोग करके आपने अपने जीवन का लाभ उठाया है, और आपने ही अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अपने लिए रोग, शोक, बीमारियां, कलह वो पैदा कर ली हैं। आज अनेकों व्यक्ति जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सिद्धों की तलाश करते फिरते हैं, कोई हाथ दिखाता है, कोई तांत्रिक के पास जाता है, कोई ज्योतिषी के पास जाता है, कोई धर्मगुरु के पास जाता है। क्यों? सिर्फ एक ही बात कि मुझे कुछ मिल जाए। हम देखते हैं साधारणतया लोग सट्टा लगाते हैं, तेजी मंदी को देखते हैं, और अपने भाग्य का उदय करना चाहते हैं। पीर मुरीदों के पास में वो फिरते रहते हैं। उन सब का केवल एक ही उद्देश्य है, धनी कैसे बना जाए। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे धन को प्राप्त किया जा सके। अब आप ही देखिए दुनिया में धनियों की क्या गति है। जो धनवान आज तक हुए हैं उनकी गति को देखो। दुनिया में भरे पड़े धनवान व्यक्ति। देखो, एक बात से मना नहीं किया जा सकता, उन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर धन को पाया है। जो उनकी योग्यता थी,
और विपुल संपत्ति को कमा करके रखा है। जितना मुरीदों की, तांत्रिकों की, ज्योतिषियों की या धर्मगुरुओं की क्या कहिए उसको, चापलूसी कह दीजिए तो ठीक है, करके जितना उन्होंने पाया है, अगर वो इस चापलूसी को ना करते और अपनी शक्ति का ईमानदारी से प्रयोग अगर धन ही कमाना था तो धन के लिए करते तो वो ज्यादा फायदे में रहते। परंतु उन्होंने रास्ता दूसरा अपनाया। अगर व्यापारिक रास्ता अपनाया गया होता तो बड़े अच्छे से धन को कमाया जा सकता था। व्यापारिक योग्यता के द्वारा सीधे सादे तरीके से धन कमाया जा सकता है। प्यास कुएं से जल को खींच करके बुझाई जा सकती है, परंतु बताइए, आकाश से बादल बरसने पर ही जल तो देते हैं ना। अगर बादल ही ना बरसे तो जल कहां से कुआं में आएगा। बादलों का बरसा हुआ जल धरती में स्टोर रहता है। जहां जितनी आवश्यकता पड़ती है उसका उतना ही प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी तरह से शारीरिक बल हो, मानसिक बल हो, सामाजिक बल हो, इनको भी ठीक इसी तरह से भरा जाता है। अगर शरीर मजबूत होगा, बलिष्ठ होगा तो स्वास्थ्य अच्छा है तब होगा। समाज अच्छा होगा, मजबूत होगा तो उसमें रहने वाले जो इंसान है वो अच्छे होंगे। सच को देखो, अगर इंसान ही अच्छा नहीं है, आज सच्चाई को देखो, इंसानियत आज देखने के लिए नहीं मिलती। इंसान ही इंसानियत को खा रहा है। जो शर्म की बात कही, जो इज्जत की बात आपसे कही, वो इसलिए ही कही, अगर समाज में संकोच रहता कि मैं गलत करूं तो मेरा क्या होगा, अगर व्यक्ति अपनी इज्जत को समझता तो जो आज स्थिति पैदा हुई है ये स्थिति पैदा नहीं होती। परंतु सच्चाई ये है, आदमी ने एक बात का मन बना लिया, पैसा जैसे आए वैसे आए, उसमें कोई संकोच वाली बात, कोई शर्म वाली बात, कोई बेइज्जती वाली बात महसूस नहीं करता। एक बात और भी है कि आदमी को पता है ये गलत भी है, मेरी शक्ति का नाश भी होगा, पर फिर भी मैं उसको कर रहा हूं। नशा पत्ती करने वाले लोग, भोग वासना करने वाले व्यक्ति सब जानते हैं कि ये गलत है,
परंतु फिर भी उसी काम को करते हैं। जरा मैं पूछ रहा हूं, जिनको गंदगी प्यारी लगती है, जिनको गंदगी प्यारी लगती है और वो गंदगी को खा रहे हैं, तो क्या वो गंदे कीचड़ में नहीं पड़े हुए? अगर उनकी वास्तविकता, शक्ति की वास्तविकता को देखा जाए तो वो कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि गंदगी में जो पैदा होते हैं वो कीड़े मकोड़े कहलाते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हम शक्ति का संवर्धन करना चाहते हैं तो कीड़ा मकोड़ा गंदगी में रह करके अपनी शक्ति का संवर्धन कर लेता है, क्योंकि प्रभु ने उसका जो जीवन है, उसका शरीर है, वो उसके अनुकूल ही ढाल करके रखा है। परंतु इंसान का जीवन तो बड़ा शानदार है। इसमें पवित्रता है, इसमें निष्कलंकता है, इसमें आत्मसम्मान है, इसमें लोक सम्मान है, इसमें दैवी अनुग्रह है। परंतु सच देखिए, जब ये इंसान भी केवल धन कमाना, धन कमाना, धन कमाना, मुझे तो नेताजी बनना है, नेताजी बनना है, नेताजी बनना है, योग्यता नहीं है पर नेताजी बनना है, वो अपनी शक्ति का सही सदुपयोग नहीं कर रहा। वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। और दुरुपयोग का मतलब आप समझते ही होंगे कि उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। दुरुपयोग के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, परंतु आदमी कर रहा है, वो अपनी शक्ति का ह्रास कर रहा है और अपने आप को कमजोर कर रहा है। व्यक्ति का स्वभाव अड़ियल है, वो गलत भी करता है और उस पर अड़ करके भी रहता है और ये भी कहता है कि यही सही है, जबकि उसकी अंतरात्मा कहती है कि ये गलत है। आदमी ऐसा जिद्दी और हट्टी हो गया है। और मैं तो देखता भी हूं, इस कार्य को करने के लिए बहुत से हमारे ही अपने परिजन साने और दीवानों के पास भी जाते हैं। वो सच्चाई को नहीं समझ रहे। कष्टों को हम स्वास्थ्य के नियमों पर चल करके उत्तम चिकित्सा के द्वारा दूर कर सकते हैं। असंख्यों स्वस्थ हट्टे कट्टे व्यक्ति आपने देखे होंगे, वो सिद्धि की शरण में जाते हैं। इन कष्टों को हम स्वास्थ्य के नियमों पर चलकर के उत्तम चिकित्सा के द्वारा अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। जिनको शारीरिक व्यथा से छुट्टी पानी है, वो आई हुई उन कमजोरियों को जो शरीर में आ गई हैं उनको दूर करे। जब वो ऐसा करेगा तो बुराई निकलेगी और बुराई का स्थान अच्छाई लेगी।
परंतु स्थिति यह है, आदमी अपनी मानसिक वृत्ति से कमजोर है और कमजोर होने के कारण वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाता। यही उसके पतन का कारण बनता है। और कोई कारण नहीं बनता। अगर बैठ करके ये सोचा और समझा गया होता कि मेरे लिए क्या ठीक है, तो उस रास्ते को अपनाया गया होता। हमारे कुछ परिजन पिछले दिनों मेरे से शिकायत कर रहे थे, प्रार्थना में हमारा मन नहीं लगता, जब करते हैं हमारा मन नहीं लगता। अरे मन तो लगता है, मन ने अभी लगना बंद नहीं किया है, मन अभी कमजोर नहीं हुआ है, मन में अभी ताकत है, परंतु वो ताकत कौन सी ताकत है? हमारी बुराइयां, हमारी कमजोरियां भी उस पर काम कर रही हैं। मन तो सक्रिय है। बस एक ही काम जो जप करते हो, पूजा पाठ करते हो, अच्छे उद्देश्य के लिए करते हो, अपनी मानसिक शक्ति को सही जगह लगाने के लिए करते हो, उसका लाभ करने वाले को मिलता है। देखिए, अंतरिक्ष में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो अंतरिक्ष में एक डेडलाइन आती है। और डेडलाइन का मतलब है, जब सूरज चंद्रमा की तरफ जाते तो चंद्रमा अपनी तरफ को खींचता है और धरती अपनी तरफ को खींचती है। उसको डेडलाइन कहते हैं। ऐसे ही व्यक्ति के अंदर भी अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, हर एक में होती है। सब अपनी अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। जो बुराई की डेडलाइन को पार कर गया वो अच्छाई में चला गया, उसके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। जो बुराई की अच्छाई की डेडलाइन को पार करके बुराई में चला गया, उसका अच्छा नहीं हो सकता। हमारे जीवन में भी आकर्षण है, जैसे ग्रहों नक्षत्रों के बीच में आकर्षण है। सोचिए, बीमारी दूर करनी है, साने दीवानों से दूर होगी, झाड़ फूंक से दूर होगी, संतान न होने को या होकर के मर जाने को शारीरिक कष्टों के लिए सिद्धों की शरण में जाना पड़ता है। और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए उन नियमों पर चलना पड़ता है जो स्वास्थ्य के नियम हैं। अब सच को ये देखो, हम जानते हैं ठीक क्या है, परंतु हमारी आंतरिक कमजोरी है जो हमको उस पर चलने नहीं देती। असंख्यों का स्वास्थ्य आपने टूटते देखा होगा, असंख्यों को आपने अस्पतालों के चक्कर काटते देखा होगा। बहुत से व्यक्ति आपने देखे होंगे जो पैसे मांगते ही रहते हैं। और कैसे हैं?
वो अपनी कमजोरियों को दिखा दिखा करके तरह तरह के प्रलोभन पैदा करते हैं कि उनकी सहायता की जाए। परंतु वो दीनहीन ही बने रहते हैं, अपनी जिंदगी में अपना सुधार नहीं कर पाते। जीवन तो सच्चाई में उसको कहते हैं जो सत्य के रास्ते पर चले और झूठ और गलत के प्रति उसके मन में कोई आकर्षण ही ना हो। पर हम देखते हैं असंख्यों स्वस्थ और हट्टे कट्टे ऐसे मनुष्य मौजूद हैं जिनको शारीरिक व्यथा से छुट्टी रहती है, पर जब वो अच्छाई के मार्ग को छोड़ करके समाज के कारण बुराई के मार्ग पर चलने लग जाते हैं तो वो भी पतित हो जाते हैं। सामाजिक अप्रिय परिस्थितियों को जीतने के लिए मारण, मोहन, वशीकरण, शत्रु विजय, मुकदमा आदि जो जीत के कारण हैं, हमको अपने जीवन में उनको डालना होगा। तंत्र मंत्र अनुष्ठान आदमी करता है, कहीं मुकदमा जीतने के लिए, कहीं नौकरी पाने के लिए, कहीं और किसी काम को बनाने के लिए उनका प्रयोग करता है। पर ये देखते हैं कितने आदमी उनमें कुछ सफल होते हैं। परंतु एक बात और कह रहा हूं, कुशलता के धनी और कर्म के प्रति लगाव जहां व्यक्ति के अंदर पैदा हो गया वो बढ़ता चला जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा, बहुगुणित होता चला जाएगा। हम भोग कर रहे हैं परंतु वैसा नहीं कर रहे जैसा हमारी अंतरात्मा हमसे चाहती है। सोच करके देखो, सामाजिक अप्रिय योग्यता की खोजबीन करने पर कुछ तथ्य अपने आप निकल करके सामने आते हैं। आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो उन साधनों में सिद्धि छुपी है जिनका प्रयोग करके आप अपने बल को बचा ही नहीं लेंगे, उसको बढ़ा भी लेंगे। शारीरिक सुख भोगते हुए आदमी को अपने आत्मिक सुख की तरफ भी चलना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थितियों से जो व्यक्ति मुक्त रहते हैं वो कोई भी झंझट आ जाए तो अपनी प्रतिभा के द्वारा उसको सुलझा लेते हैं, जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं। परंतु जो कुशल नहीं होते वो सुलझे हुए भी फिर जाकर के उलझ जाते हैं। एक बच्चा पिछले दिनों मेरे से कहने लगा, गुरुजी डर लगता है,
आप कोई ताबीज बना करके दे दीजिए, मैं भी कुछ कार्य को पूर्ण कर सकूं। मैंने कहा अभी क्या दिक्कत है? उसने दिक्कत बताया कि फला व्यक्ति ने मेरे ऊपर टंट घंट करा दिया, तंत्र मंत्र करा दिया। मैंने कहा बेटा डर लगेगा, तुझे डर है कि टंट घंट वो जो तांत्रिक क्रिया है वो मेरे ऊपर काम ना कर जाए, परंतु तुझे ताबीज दिया जाएगा, हाथ में बांध दिया जाएगा, गले में परा दिया जाएगा, तो तेरा डर दूर हो जाएगा। क्या डर दूर हो जाएगा? मेरे पास तो ताबीज है, अब कोई अला बला मेरे पास नहीं आएगी। अरे डर जहां पर था वहां से तो निकल गया, अब डर आकर के आपके ताबीज में बैठ जाएगा। ये ताबीज खो गया तो मैं नहीं बचूंगा, मेरा बुरा हो जाएगा। या माला आपने पहन ली तो आप कहेंगे कि माला में चला जाएगा, कहीं खो जाएगा तो मेरा क्या होगा? डर ने केवल अपनी जगह बदली है, डर तो अपनी जगह पर ही है। अगर आप बदलना चाहते हैं तो अपनी प्रतिभा के द्वारा सामाजिक कठिनाइयों से छुटकारा पाकर के आनंद के साथ आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। मेरी समझ से इससे सीधा और सरल सच्चा कोई और रास्ता नहीं है। दिक्कत कहां आई है? हम अपनी जिंदगी के राजमार्ग को छोड़ करके संकुचित हो गए हैं, जिसके बीच में मानसिक स्वास्थ्य की कोई झलक दिखाई नहीं देती। शरीर सुख निर्धनता में भी संतोष की अवस्था को पैदा कर लेता है। गरीबी कुछ नहीं बिगाड़ पाती वहां पर। परम पूज्य गुरुदेव ने जाति पाति, छोटा बड़ा, ऊंच नीच सबको मिटाया, एक बनाया, और उनका उद्देश्य यही है, नर सेवा नारायण सेवा है। हमें जरूरतमंदों को अपनी सहायता देनी ही चाहिए। मैं कहूंगा आज का समय पूरा हो रहा है, आज की बात को यहीं विराम दे रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि जो समझाया गया है उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना। ओम शांति ही शांति ही शांति।